समझे। सुबह को नाश्ते में लड़ाई, दोपहर को खाने में लड़ाई, शाम को लड़ाई। एक मास्टर साहब थे, वो बोले सही है साहब ऐसा तावीज दे दो, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने क्या बात? बोले मेरी बीवी लड़ती बहुत, सुबह खाना खाऊं तब लड़ रही है, दोपहर खाना खाऊं लड़ रही। मैंने कहा तो तेरी बीवी है झगड़ेपन की मशीन है। तो बोले छोटी छोटी बात पे लड़ जाती है, कोई भी बात हो तो घुर्र घुर्र करती रहे। बस बस मेरी बहन है ये ऐसी, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। जरा जरा बात पे लड़ाई। तो मैंने कहा एक बात बताऊं, मैं तुम्हें तावीज नहीं दे रहा हूं, नबी की एक दो बातें तुम्हें बताए देता हूं, वो करो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। बोले बता दो हुजूर। मैंने कहा जब खाना खाने बैठो तो पहला लुकमा तोड़ के ना दोनों हाथों जैसे फूल पेश करते ऐसे ही बीबी को लुकमा दे दियो, मुंह में दे दियो। बोले और अगर लड़ाई हो गई तो मैंने कहा वैसे भी तो हो ही रही है, एक दिन और सही। तो बोले अच्छा ठीक है। बैठ गए बेचारे मास्टर साहब थे, दिल तो धड़क ही रहा था क्योंकि डरा लिया था अच्छा खासा बीबी ने। इज्जत की खातिर बेचारा क्या ना करे, उसने जो था लुकमा तोड़ा, डरते 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 मुंह में दिया तो ऐसे घुन्ना के और जबरदस्ती मुंह में दबा लिया। उसने दबा तो लिया और टेढ़ी नजरों से देखती जा रही है, खिसिया गई और मुंह में चलाती जा रही है, चलाती जा रही है। उसने एक और दे दिया, खैर कोई बात नहीं, खा लिया। दूसरे दिन को फिर दिया तो थोड़ा गुस्सा कम हुआ, वो भी खा लिया। तीसरे दिन को जब दिया ना तो उसने हाथ पकड़ लिया कि मुझे ही खिलाते रहोगे क्या, तुम नहीं खाओगे क्या? उसने अपने हाथ से लुकमा तोड़ के उसे भी खिलाना शुरू कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है, लड़ाई नहीं हुई। अब मिले 10-15 दिन के बाद, मैंने कहा मास्टर साहब तावीज का क्या हाल है, लोग है? नहीं। बोले हुजूर बहुत बढ़िया हूं। बोले क्यों? बोले पहले दिन तो मैं डर ही गया था, लुकमा क्या खा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मुझे पीस जाएगी। दूसरे दिन थोड़ी ठंडी हुई, तीसरे दिन तो उन्होंने हाथ पकड़ा, मुझे ही खिला दिया। अब तो अगर खाने का टाइम होता, कहाँ हो, खाना नहीं खाओगे कि मैं 1 घंटे में आऊंगा, तू खा ले। बोले मैं भी नहीं खाऊंगी, साथ में ही खाऊंगी। तो ये अगर जिंदगी तुम ले आओ तो बहारें आ जाएंगी तुम्हारे घर, बहारें आ जाए। अरे अल्लाह ने अगर बीबी दी है या बीबियों को शौहर दिया है तो खुश रहो। आधी रोटी खाओ, नमक से खाओ, चटनी से खाओ, सूखी खाओ, रूखी खाओ, मगर खुश रहो यार। तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो अच्छा चेहरा करके जबान से मीठी मीठी बातें तो बोल सकते हो, और बाज तो थूथड़ा उसका बिगड़ा ही रहता है। जैसे ही बेचारा ये थका मांदा आया, काम करके आया, एक तो वैसे गुस्से में था, काम नहीं चल लिया था। मेरी बहन ने देखा, निकाला सैंडल और मेरे नबी की बारगाह में, आका अंधेरा है। मेरे नबी बोले क्या है तुम्हारे पास? एक सहाबी, दोनों के पास लाठियां थी। बोले आका लाठी। तवज्जो, क्या है? बोलो आका लाठी है। मेरे नबी ने फरमाया करीब लाओ। अब वो लाठी करीब लाई गई। आमना के लाल ने उस लाठी पर हाथ फेर दिया। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? मेरे नबी ने उस लाठी पे हाथ फेर दिया और जैसे ही लाठी पर हाथ फेरा, वो ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गई, वो टार्च बन गई, रोशनी का इंतजाम। सहाबा की अगर जब भी अटकती थी, वो मेरी नबी की चौखट पे पहुंचते थे और जो कुछ मिलता था नबी की चौखट से मिलता था। तभी तो बरेली के इमाम बोले ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अब चमक उठी, दोनों सहाबी उसी लाठी की रोशनी में जा रहे हैं। ये है आमना के लाल, दोनों सहाबी उसी लाठी की रोशनी में चल रहे हैं। अब ऐसा मोड़ आया, एक को इधर जाना, एक को इधर। अब क्या करें? अगर इधर वाले ले जाए तो इधर अंधेरे में, और इधर वाले ले जाए तो इधर वाले अंधेरे में। आज का मुसलमान होता तो लड़ गया होता, मगर ये बोले भाई तुम ले जाओ, वो बोले तुम ले जाओ, और आज
सगे भाई जिन्होंने एक माँ का दूध पिया है इतनी जगह के पीछे खून के प्यासे बन जाते हैं। दीवार टेढ़ी सीधी करने के चक्कर में, एक दूसरे को मारने के चक्कर में रहते हैं। 2-4 अभी 8 दिन की रिपोर्ट है, 2-4 बीघे जमीन के चक्कर में बाप का गला घोट दिया, छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। अरे ये दौलत कहां ले जाओगे? अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो, अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, बड़ों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, आलिमों की कदर करो, इस्लाम को अपने अंदर लाओ। अब सुनो, वो थे, वो बोले भाई तुम ले जाओ, वो बोले तुम ले जाओ। कहा नहीं, हमारे नबी ने इसको टच कर दिया है, करंट पैदा हो गया है। उनका ईमान देखो, उनका जज्बा देखो। वो बोले भाई तुम अपनी लाठी को हमारी लाठी से टच कर दो। उन्होंने दोनों लाठी जब टच की है तो दोनों लाठी रोशन हो जाती है। बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान बोले, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले। क्या बोले? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बातों पर भी बरसा दे बरसा दे। अरे यार, आला हजरत की जात खाली, ये तो अशारी पर बोल रहा हूं। मैंने कहा ना, कुरान की या तो किसी आयत का तर्जमा या हदीस का तर्जमा या इस्लाम के वाक़ये की तरफ निशानदेही करता हुआ नजर आता, वो है शायरी आला हजरत। एक शेर हजरत बहुत पढ़ा जाता है और हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, बल्कि सारे सैयदों के ऊपर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये तुमने बहुत सुना होगा ना। इस शेर का जवाब उदबा आज तक नहीं लाए शोरा। आला हजरत के दौर से आज तक इसका जवाब अहले बैत अतहार के ताल्लुक से हजरत जो ये लिखा गया, इसका जवाब आज तक नहीं आया। तो लोग जो सीधे साधे हैं, बल्कि और थोड़े से पढ़े लिखे भी, वो भी यही समझते हैं कि ये जो है सैयद जो होते हैं बहुत खूबसूरत हैं, नूरानी से मुराद है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा चिट्टे। अगर कोई सांवले रंग का सैयद है तो वो क्या सैयद नहीं है? वो भी सैयद है। तो फिर आला हजरत का शेर मैं आज इसको समझाऊं, तवज्जो है उलमा के लिए भी। मुफ्ती साहब क़िबला कई मरतबा बयान कर चुके, इनको सुनो। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर मसले की बात आ गई तो थोड़ा बताना पड़ेगा। औरतें महीने में एक मर्तबा इस हाल में होती हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कुरान नहीं पढ़ सकती। मेरा इशारा समझ गया। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि वो खून जो होता है वो नापाक होता है। क्या होता है बोलो? नापाक होता है। अब बात ये आती है, अगर अल्लाह ताला किसी बहन को बच्चे की उम्मीद दे देता है तो वो खून आना बंद हो जाता है, फिर हैज एमसी नहीं आती। ठीक है। अब तीसरी एक बात ये होती है कि बच्चा जब पेट में होता है तो वो खाता पीता क्या है, उसकी ग़िज़ा क्या है? पेट में, मां के पेट में अल्लाह ताला वहां पर भी, मुफ्ती साहब से पूछो, वहां पर भी फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है। वही रिज़्क़ मां के पेट में ड्यूटी। अरे मेरा रब है, सुनोगे तो मचल जाओगे। जो डॉक्टर लोग हैं वो भी इस बात को सुनेंगे। तो अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ कहां से पहुंचाता, क्या होता है? तो मां के रहम से उस बच्चे की ये टुंडी नाफ ना, इसमें अपनी कुदरत से एक पैप जोड़ देता है, जिसको नाल बोलते हैं। बच्चा पैदा होने बाद कहते हैं ना डॉक्टर ने नाल काट दी, नाल होता ना, तो वो पैप जोड़ देता है। मैं लफ्ज़ पैप बोल रहा हूं, समझ लेना। वो पैप
तो जो औरत को महीने में गंदा खून आता था, अल्लाह अपनी शान और कुदरत से वो बच्चे का रिज्क बना करके मां के रहम से पेट में को सप्लाई करता है, वो है उसकी खुराक। तो बच्चों की खुराक क्या? वो मां का गंदा खून। लेकिन अब सुनो, सैयद जो हैं उनकी जड़, उनकी मां, उनकी दादी सैयदा फातिमा। क्या है बोलो? फिर उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनके अब तक, हम तक, औरों तक। समझ में आ गई बात? लेकिन सैयदा फातिमा नापाक होती नहीं थी, उनको वो खून आता ही नहीं था। समझ रहे मेरी बात? चलो बहनों को आता है तो वो उनके बच्चों के लिए उनका खून ग़िज़ा बना। और सैयदा फातिमा के 6 बच्चे हुए। फातिमा के कितने बच्चे? 3 बेटे 3 बेटी। तुमने 2 का ही नाम सुना होगा, हसन हुसैन का। तीसरे बेटे का नाम है इमाम मोहसिन, ये बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। 3 बेटे और हसन हुसैन और मोहसिन। बेटी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया। हुजूर की बेटियों के भी यही नाम थे। हुजूर की 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और सैयदा फातिमा। फातिमा ने अपनी बेटियों के नाम भी बहनों वाले नाम रखे थे, कहीं कोई कंफ्यूज हो जाएगा सैयद साहब क्या बता के चलेगा। तो अब मुझे बताओ, सैयदों की जड़ है फातिमा का पेट, और फातिमा को वो 6 बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, कयामत तक उनके बच्चे, सारे के सारे सैयद। मगर आला हजरत की पहुंच तो देखो यार, ऐसे ही आला हजरत थोड़ी कहा जाता है। आला हजरत की उड़ान तो देखो। अब सवाल ये होता है, फातिमा के पेट में हसन, फिर उसकी खुराक क्या? फातिमा के पेट में हुसैन, फिर उनकी खुराक क्या? फातिमा के पेट में इमाम मोहसिन, सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, उनको तो वो गंदा खून आता ही नहीं था, तो उनकी ग़िज़ा क्या है? और बच्चों की ग़िज़ा माँ का खून बनता है, सैयदों की ग़िज़ा नबी का नूर बनता है। तभी तो बरेली के इमाम बोले, या रसूल अल्लाह, तेरी 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 नस्ले पाक में, पाक पाक तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। ये है बरेली के इमाम। बरेली के इमाम की उड़ान तो देखो, ये है बरेली के इमाम। आखिरी बात बता दूं और खत्म। एक मर्तबा आला हजरत लिख रहे थे, बच्चा कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा काबिल हो जाए, डॉक्टर हो जाए, पहलवान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ के इतना ही बड़ा लगता है, माँ को छोटा ही लगता है। माँ ने कहा, बेटा अहमद रजा, प्यार तो देखो, जो माँ की बोली में प्यार होता है दुनिया की किसी बोली में है ही नहीं। क्या कहा? बेटा अहमद रजा। उठ के खड़े हो गए, जी माँ। कलम रखा, उसके ऊपर वर्क रख के दबा दिए, जी माँ। पर्दे के पास गए, आला हजरत की माँ ने बोतल दे दी, शीशी दे दी, कहा बेटा तेल खत्म हो गया, दुकान पे से तेल ले आओ। यार माँ आई, क्या ले आओ बोलो? तुम्हारी अम्मी तुम्हें पान लेने भेज दे, दुकान पे भेज दे, 70 बहाने बना देता, 70 दोस्तों के साथ मोबाइल चलेगा, वो दुकान बंद है, झूठा कहीं का। माँ का कहना माना कर, सुन रहे बेटा? माँ का कहना। का अहमद रजा बेटा तेल ले आओ, तेल का जी माँ। आला हजरत के इतने शागिर्द, इतने मुरीद, ये भी तो कह सकते थे। ये कोई रबड़ थोड़ी है। तवज्जो,
अब कहा बेटा अहमद रजा, इतने मुरीद थे, सब कुछ थे, कह दो ले तेल लेगा। नहीं कहा, क्योंकि मां ने इनसे खुद कहा था आज ना इतना बड़ा पीर, छोटी सी प्रिया, फिर भी जूते उठाने वाला अलग, और जब तक 10-20 नारे ना लगे इसके कलेजे को ठंडक ही नहीं पड़ती। पांव दबाते दबाते ये गोश्त पुलपुला हो गया। ये छोटा सा ना पीर, छोटी सी प्रिया। आला हजरत को तो देखो यार, कसम से क्या जिंदगी थी आला हजरत की। सब लोग हैं, बड़े बड़े मुफ्ती आते थे आला हजरत से फतवे पूछने और लिखने, लेकिन मां बोली अहमद रजा तेल ले आओ। का जी मां, छोड़ा सब कुछ, तेल लेने चले दुकान पे। मुजद्दिद आज़म तेल लेने दुकान पे चले। सब लोग, अरे ये बड़े मौलवी सवाल, अस्सलाम वालेकुम सरकार, अस्सलाम वालेकुम सरकार। आला हजरत चलते थे, मां ने तेल मंगाया, मां ने तेल मंगाया। दुकानदार के यहाँ पहुंच गए, वो खड़ा हो गया, बोले सरकार इधर आ जाओ। बोले ना मैं दुकानदार थोड़ी, तू है, वहीं बैठ, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आला हजरत ने दुआ दे दी। जी सरकार कैसे हैं? हुक्म फरमा दिया होता मैं खुद ही आ जाता। क्यों? मेरी मां ने मुझसे कहा। आला हजरत ने शीशी दी और कहा ले ये बताओ मेरी शीशी कितने में भर जाएगी। पहले नापने वाली पीक वगैरह होती थी, उससे नाप के बिकता था तेल। उसने नापा, बढ़िया करके नापा, बोले हुजूर 5 आने में भर जाएगी। मगर आप इतने बड़े आलिम हैं, आज तो मेरी किस्मत की मेराज हो गई, मेरी बरकतें होंगी, आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दो। कितने आने लूंगा बोलो? आज का मौलवी हो तो खुद हाँ मेरी शानी ऐसी। हाँ बहुत लोग मानते हैं मुझे, पैसे ही कहां ले रहे। आला हजरत बोले कितने में? बोले 5 आने में भरेगी वैसे तो, मगर मैं 3 आने लूंगा आपसे। आला हजरत बोले भर दो। शीशी भर दी, और जैसे ही भरी, ये हम लोगों के लिए भी नसीहत का जुमला, आप लोगों के लिए, जैसे ही भरी, आला हजरत जो सदरी मिर्जैया पहले चलती थी, उसमें से 5 आने निकाले और दे दिए। उसने 5 आने देखे और देखने के बाद 2 आने वापस कर दिए। कहा इतने बड़े आलिम मेरी दुकान पे आए, 2 आने वापस कर दिए। आला हजरत का जुमला सुनो, बरेली के इमाम का जुमला सुनो, मुजद्दिद आज़म का जुमला सुनो, आशिक सच्चे आशिक रसूल का जुमला सुनो। वो बोले रख ले अहमद रजा का इल्म 2 आने में नहीं बिकता है, रख ले आला हजरत का यानी अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकने वाला नहीं। आज लोग बेचे फिर रहे हैं इल्म को, बिक रहे हैं, बिक। अल्लाह माफ फरमाए, पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये है आला हजरत। समझ में आ रही? अपनी माओ का काम किया करो, माँ बाप का कहना, बच्चों माँ बाप का कहना माना करो। बच्चियों तुम भी, समझे? लोग आते हैं मेरे हाथ चूमते हैं, हजरत के चूमते हैं, इनके चूमते हैं, दुआएं कराते, कोई पीर साहब आते हैं, अच्छी बात है। मगर एक बात बता दूं काम की, इसे गांठ में बांध के ले जाइयो और फिर तकरीर खत्म है। हजरत से वो कह गए बोले थोड़े बढ़वा दियो, तो मैंने वो रबड़ थोड़ी है जो खींच के बढ़ा दूंगा। तवज्जो है ना? खुद तो टहलते फिर रहे इधर आधर और कह रहा तकरीर बढ़वा दियो। हाँ इनसे सुनो, ये बेचारे जो इशा के बाद से बैठे, कब से बैठे, खुद तो टहलते फिर रहे इधर आधर, घूमते फिर रहे, बस इतना कहने आए तो वो भी निकल लिए। फिर यहाँ बैठो 2 घंटे तो पता चले। ये इशा के बाद से बैठे बेचारों, किसको इस्तिंजा लग रहा है, किसको क्या जरूरत है, किसके कमर में दर्द है। ऐसे बुजुर्ग बैठे जिन्हें नींद की जरूरत है, वो आए और गोली दे बोले बढ़वा दो। देखियो वो सो रहा है पंखे के नीचे, देखियो सो रहा है। अरे उठ जा, अब क्या करे, अब इनके लिए बढ़ाऊं मैं? अब बता बेचारा बंदा छोटा सा बांस लगा टेक लगा के सो रहा, समझे? तो ये वाला बैठ रहा, खत्म करने का टाइम है, घबराऊंगा। तवज्जो है ना? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या जज्बा है। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं। मगर इन सोने वालों से तो पूछ लो,
तवज्जो, कोई बात नहीं, अब इन्हें नींद आधे घंटे तक नहीं आएगी, इतनी मैंने इनकी नींद उड़ा दी। माफ करना, मेरा मतलब दिल दुखाना नहीं था, मेरा मतलब दिल दुखाना। जो बात आती है हक आती है, मुंह पे कह देता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे उन्होंने बुलाया तो मैं उनको नहीं कहूं, या इन्होंने बुलाया उनको नहीं कहूं। जो बात है हक है, पहले अपने घर वालों को ही बतानी चाहिए। तो कहना माना करो। मैं काम की जो बात बताने जा रहा था, इतनी अच्छी बात है, गांठ बांध कर ले जाना इस बात को। बच्चों सुनो, तुम लोग चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी चाहता हूं। इसीलिए सब जगहों पे जाते हैं, बुजुर्गों में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं, हर जगह जाते हैं। जाना चाहिए, मगर मजार शरीफ पे मैं तकरीर में बताता हूं, मर्दों का जाना जायज है, इन औरतों का जाना जायज नहीं। तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अहम इबादत क्या? नमाज। और तमाम जगहों में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद। औरत को मस्जिद में जमात के साथ, मर्दों के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, रोक दिया गया। जबकि कितना अच्छा काम है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद, सबसे अच्छी इबादत नमाज, उसको रोक दिया गया। क्यों? मर्दों औरतों का इख्तिलाफ। मजार, अल्लाह के वली के मजार पर रहमत बरसती है, वहां पर जाना सुन्नत है, और मस्जिद में नमाज फर्ज है। मस्जिद में नहीं, मतलब नमाज फर्ज है, और हाजिरी क्या बोलो? सुन्नत है। तो फर्ज के लिए, फर्ज अदा करने के लिए मस्जिद में जाने से रोक दिया, तो सुन्नत अदा करने के लिए जाने की इजाजत कौन देगा भाई? सोचने की बात है। क्यों? इसलिए ताकि बुराइयां ना फैले, मर्दों औरत आपस में ना टकराएं, एक दूसरे की आंखें ना लड़ें, बुराइयों का दरवाजा ना खुले। ये चैनल वाले हैं, बात खुल जाती है मगर हकीकत आती है। बार बार मजार पे 50 पेशी खेलने वाली लड़की लड़के, मोबाइल चलाने वाले, उन पे कोई हवा डवा नहीं है, सिर्फ हवा डवा का बहाना, एक दूसरे से मिलने जाते हैं। मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मोबाइलों पे बात हो रही है, घर वालों को धोखा दिया जा रहा है, घर वाले समझ रहे हैं डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो रही है, किसी से ठीक नहीं हो रही है। वहां जाके आधा घंटा उसने पछाड़े खाई और बराबर में गई, अभी तक तुम आए नहीं, कहां रुक गए? ये चल रहा। ऐसी जगह जाने से बहन बेटी को रोको। समझ में आ रही? तो अब मैं जो बता रहा था कि दुआएं कबूल हों, मज़ारों पे दुआएं कबूल होती हैं, मस्जिदों में दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह वालों के पास दुआएं कबूल होती हैं, नेक लोगों के पास दुआएं कबूल होती हैं। मगर एक जगह मैं ऐसी बता रहा हूं जो हदीस से साबित करूंगा कि तुम्हारे लिए अगर दुआ हो जाए तो सही बता रहा हूं, बेड़ा पार हो जाए। बता दूं वो जगह कौन सी? मजार शरीफ और ये सब अच्छे मकाम, इन जगह दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक जगह वो है, और वो जगह कहीं हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। वो क्या है बोलो? तुम्हारे माँ बाप है। अगर माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, और वो माँ या बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर उठा करके तुम्हारे लिए दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मेरी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ गौसे पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ साबिर पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ मखदूम पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ गरीब नवाज की तरह नहीं, इनकी दुआ वारिस पाक की तरह नहीं, इनकी दुआ शाह बदियुद्दीन साहब की तरह नहीं, किसी की दुआ अल्लाह वाले की तरह नहीं, मगर माँ बाप की दुआ नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी जी। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। समझ में आई बात? साबिर पाक, गौसे पाक की तरह नहीं, नबी की तरह अगर किसी की दुआ है वो तुम्हारी माँ और बाप। क्या बात है, वाह। ये नबी ने फरमाया, हदीस पढ़ी, दुआउल वालिदैन, माँ बाप
की दुआ अन औलादिहिमा का दुआई नबी की, उन दोनों की औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह होती है। बेशक हक है। और एक बात और बता दूं, अगर दुआ होती है तो बद्दुआ भी ऐसे ही होती है। हाँ, नाफरमानी मत कर बैठियो। ये छोटी छोटी बच्चियां माँ का कहना नहीं मानती। माँ कहती है बेटी ऐसे कर ले वैसा कर ले, मुंह चुड़ा के भागती है, मोबाइल को लेकर पड़ जाती। मेरे लाल मेरी बच्ची, आज के बाद कभी माँ का कहना मत टालना, माँ का कहना मत टालना। हजरत जुनैद बगदाद, वो हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल 20 साल जंगल में इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। वो करामत, वो विलायत नहीं मिली। एक दिन माँ ने सीने से लगा के आंखों से आंसू निकाल के हाथ उठा करके दुआ कर दी। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते 12 और 20 साल मुझे जंगल में वो नहीं मिला जो माँ की दुआओं से 2 मिनट में मिला। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? बेशक। और एक और सुनो, नबी फरमाते जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप का गुस्ताख है, जो माँ बाप को झड़कता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, निजामत कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, जो माँ बाप को सताता है, उसका नबी भी उनसे नाराज, खुदा भी नाराज, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। समझ में आ रही है? बस मेरी बहुत तबीयत खुश हुई है। बच्ची ने यहाँ पे पढ़ा, बच्चों ने पढ़ा, तुम भी अपनी बच्चियों को पढ़वाओ, तुम भी अपने बच्चों को पढ़वाओ। आज से ही, कल से ही कंट्रोल शुरू कर दो। छोटो बड़ों की इज्जत करो, बेशक। आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो। किसी जुज़दान में कपड़े में कुरान रखा होता है, उस कुरान, उस कपड़े को तुम बुरा नहीं समझते हो, चूमते हो, सर पे रखते हो, तो ये हाफिज इमाम हैं, इनके सीने में कुरान है, ये कुरान का कपड़ा है, कुरान का जुज़दान है, कुरान की पेटी है। इनके हाथों को चूमो, अदब करो, इन्हें मोहब्बत से देखो, तो तुम्हारा देखना भी सवाब होगा, तुम्हारा प्यार करना भी सवाब होगा। ये वो लोग हैं आलिम। नबी ने फरमाया अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से ऐसे गुजर जाएं, टहलते हुए निकल जाएं, खाली गुजर जाएं, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी ना करें, नबी ने फरमाया खाली गुजर जाएं, तो इस आलिम के गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है, अजाब। और जो इमाम तुम्हारे लिए फजर में दुआएं करे, ज़ोहर में दुआएं करे, मगरिब में, असर में दुआएं करे, मगरिब में दुआएं करे, इशा में दुआएं करे, और तुम उसी इमाम के लिए बुरा सोचो, उसी इमाम की बुराइयां करो, उसी इमाम में कीड़े निकालो, उसी इमाम में, तो फिर हमसे ज्यादा बुरा कौन होगा? किसी प्रधान को अगर चुनता है ना, तो गांव चुनता है, समाज चुनता है, मोहल्ले के लोग चुनते हैं, बस्ती के लोग चुनते हैं, तो जाकर के उसे प्रधान बनाते हैं। इनको ये हाफिज हुए, कारी हुए, आलिम हुए, दीन के सिपाही, किसी प्रधान गांव बस्ती ने नहीं चुना, इनको मेरे रब ने चुना है, मेरे अल्लाह ने चुना है, मेरे मौला ने चुना है। तो समझो जिसे अल्लाह ने चुना हो, अगर उसे गिराओगे तो सीधी लड़ाई अल्लाह से, सीधा झगड़ा अल्लाह से। अगर समझ लो इन बातों को, तो ऐसे कुरान को पीट नहीं करते हो, कुरान की बेअदबी, कुरान के कपड़े की बेअदबी, रहल की बेअदबी नहीं करते हो, ऐसे हाफिज कुरान की, इमाम की बेअदबी मत करो। हाँ हाँ, अगर किसी इमाम से कोई गलती हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुरान पे कोई छींट गिर जाए तो उसको तुम गटर में फेंक दोगे, माज़ल्ला नाली में फेंक धोगे, साफ करोगे, फिर चूमोगे, सीने से लगाओगे। ऐसे कोई इमाम, वो भी तो इंसान है ना, कोई फरिश्ता थोड़ी है, मासूम अनिल खता थोड़ी है, उसके बीबी बच्चे हैं, उसके पास भी नफ्स है, उसका भी दिमाग है, हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो उसकी ऐसे इस्लाह करो, ऐसे इस्लाह करो कि इस्लाम पे छींटना है, समझे, दीन पे छींटना है, दाग धब्बा ना है। और जो उसके सीने में दिल है उसमें कुरान है, जबान से उसने कुरान पढ़ा, आंखों से कुरान पढ़ा, इस अंदाज में कि कुरान का वर्क
ना फटे, इस अंदाज में इसका दिल ना टूटे, इसके दिल की झिल्लियां ना फट जाएं, समझे, इसके दिल को नाराजगी ना हो, इस अंदाज से इस्लाह करो, इस अंदाज से इस्लाह करो कि इस्लाह भी हो जाए और एक हर्फ इस्लाम की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। एक बूढ़ा था, एक बुजुर्ग था, वुजू गलत बना रहा था। हसन हुसैन दोनों भाई मौजूद थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सैयद हूं, आले रसूल हूं, मैं नबी का बुढ़े वुजू संभाल ले, वुजू से बुढ़ा हो गया, तुझे ढंग नहीं आया, वुजू कर। ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। जबान तो देखो, दोनों भाई आए, बोले चचा वुजू बनाया आपने ना, हम दो भाई हैं, एक भाई ऐसा है जो नबी की तरह वुजू बनाएगा और एक ऐसा है जो नबी के खिलाफ वुजू बनाएगा। तुम हमसे बड़े हो, बुजुर्ग हो, अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम फैसला कर देना हम में से वुजू किसका अच्छा है, जो नबी की तरह बनाए उसका, जो नबी की तरह नहीं बनाए उसका। तो एक भाई ने ऐसा वुजू बनाया जैसे वुजू बनाने का तरीका, और एक ने ऐसा बनाया जैसे चचा ने बनाया। तो बोले बेटा ये बताओ नबी की तरह किसने बनाया? बोले इन्होंने बनाया। तो बोले यार सबसे अच्छा वुजू नबी का तो ही होगा, सबसे अच्छा वुजू नबी का, इनका वुजू अच्छा। और दिल ही दिल में कहने लगे अच्छा हुआ मैं नहीं पकड़ा गया, और क्या पता था तुम्हें ही संभाला जा रहा। अच्छा हुआ मैं नहीं पकड़ा गया, आज के बाद मैं भी ऐसे वुजू बनाऊंगा जैसे नबी। कितनी प्यारी इस्लाह हो गई यार, कितनी अच्छी इस्लाह हो गई। और तुम कोई इमाम गलती का चौराहे पे खड़े होकर मजे ले रहे, अरे भाई ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया। भाई इमाम अगर फर्ज पढ़ाने चला गया, तुम्हारे यहाँ फातिहा पढ़ने नहीं गया, तो दो आदमी बोले यार ये इमाम ठीक नहीं। बोले क्यों? वहां खड़ा था, वहां खड़ा था, ऐसे कर रहा था, खाली मूली वैसे कर, कोई नहीं देख रहा, तुमने निकलवा दिया, अल्लाह तो देख रहा। हश्र के मैदान में अगर तुम्हें निकाला गया तो क्या करोगे? क्या बात है, कहां जाओगे? तभी तो आला हजरत बोले आज ले उनकी पनाह। क्या बात है, आज 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 ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे अगर कयामत में मान गया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मेरी इन बातों पे अमल करोगे इंशाअल्लाह? सब लोग हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रखो, आज के बाद किसी को सताना नहीं, तकलीफ मत, अपनी जात से ना किसी जानवर को भी तकलीफ इंशाअल्लाह, किसी कीड़े को भी तकलीफ इंशाअल्लाह, तो तुम्हें तमाम तकलीफों से अल्लाह बचा देगा। बेशक मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूँ इस्लामी रिश्ते का। आज के बाद पूरे कपड़े पहनना, अपना चेहरा ढकना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान पाक रोजाना पढ़ना, शौहर की खिदमत करना, सास ससुर की खिदमत करना, शौहर के जितने रिश्तेदार हैं उन सबको अच्छे से डील करके चलना। और तुमसे भी कह के जाता हूँ, बीबी को मारना मत। बाज आदमी बहुत बदतमीज है, बीबी को मारता है, गालियां बकता है, उसकी माँ की गाली, बहन। अरे यार जिस लड़की ने, जिस औरत ने सर से लेकर मुफ्ती साहब पांव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दिया, कितना बदतमीज, कितना नाशुक्रा इंसान होगा जो उसकी बहन को गाली बके, उसकी माँ को गाली बके। और फिर तुम कहते हो हम अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं। तुम सोने में गाड़ दोगे ना, सोने में घी में उसे ढाल दोगे, तब भी तुमसे खुश नहीं हो सकती जो उसकी माँ को गाली देगा, बहन को। बात ये समझता मैं मर्द हूं, बीवी को गाली दे लूं, मैं समझता हूं मर्द नहीं है, वो बदतमीज है, वो नाअहल है, नाअहल। कभी मौका मिला तो इस पे सुनाऊंगा, रो जाओगे। नबी ने शादी की है, मालूम है इसलिए शादी की थी ताकि मेरे उम्मतियों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए, ढंग। तुम्हें क्या पता होता है? अरे तुम तो अपने घर में हो, 5 साल अगर कुत्ता रह ले वो भी घर को छोड़ना पसंद नहीं करता। ये लड़कियां छोटी छोटी भाइयों से लड़ जाती हैं, अपने बाप से जिद करती हैं, माँ से जिद करती हैं,
घर में ऐसा कलर होगा, बाप भी इन्हीं का साथ देता है, ऐसा कलर होगा, मैं ये खाऊंगी, मैं पीऊंगी। इन्हें क्या पता था 20 साल के बाद दूसरी जगह जाना है। एक लड़की को ससुराल चलाना आसान नहीं है, फैक्ट्री चलाना आसान है, मगर ससुराल में जाकर के उसे चलाना आसान नहीं है। आप जानते हो, पता नहीं रोती है रो, पता नहीं देवर कैसे मिजाज का हो, जेठ कैसे मिजाज का हो, नंदोई कैसे मिजाज का हो, देवरानी कैसे मिजाज की हो, सास कैसे मिजाज की, ससुर कैसे, पूरा एक खानदान इससे पूछो। अरे इसके दिल से पूछो, तुम्हारी माँ से तुम्हें जुदा कर दिया जाए, बाप से जुदा कर दिया जाए, ये अपने भाइयों के साथ खेलती थी, बहनों के साथ खेलती थी, इसकी घर में चलती थी। लेकिन आज 20 साल के बाद डोली में बैठ के माँ को छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ गई, बाप को छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ गई। इसके भाई थे, फूलों की तरह रखते थे इनको, इन्हें छोड़ के तुम्हारे घर आ गई। बहन को छोड़ के भतीजे भतीजियों भरा घर, जहाँ इसी की चलती थी, इसी की, ये छोड़ के तुम्हारे घर आ गई। अरे बदतमीज इंसान को जो गाली बकता है उसको कह रहा हूँ, तुम्हारी गाली सुनने के लिए आई है, तुम्हारे ऑल फॉल सुनने के लिए आई। अरे इसके दिल को टटोलो, इसके दिल को ढूंढो। 1 साल की बच्ची को थप्पड़ मार दे तो तुम लड़ जाओगे, लड़। इसके बाप से पूछो, 20 साल की दी है बाप ने, 22 साल की दी है, और तुम उठा के गालियां बकने लगे। उससे बड़ा बदतमीज इंसान मेरी नजर में हो ही नहीं सकता जो अपनी बीवियों को गालियां बकता। मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन मैं हक बोल के जाता हूं, समझ में आ रही, हक बोल के जाता हूं। मेरी छोटी सी बच्ची है, खूबसूरत है, सीने पे चढ़ जाती है। 8 दिन अगर मैं तकरीरें करके आता हूँ, थका हुआ होता हूँ, सीने पे चढ़ जाती है, सारी थकावट मेरी दूर कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मगर आंसू निकल आते, रो पड़ता हूं मैं। तहज्जुद के बाद या नमाजों के बाद उनके लिए दुआएं करता हूं बच्चियों के, मौला इसका घर ऐसा देना, ऐसा देना, ऐसा देना कि इसे गाली सुनने का नंबर ना आ जाए। क्योंकि बाज बहुत हजरत बदतमीज शौहर मिल जाता, बहुत ज्यादा 50 और लड़कियां बहुत ज्यादा दुखियारी हजरत, बहुत ज्यादा दुखियारी। अरे फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ, ये गाली सुन रही है। लाइट चली गई, ये गाली सुन रही है। खेत में घास पैदा हो गई, अजीब बेवकूफ है। अपना काम अच्छा नहीं चल रहा है, गाली सुन रही। अच्छा खासा रह रहा, अगर भैया आ गया तो मुंह टेढ़ा करे हुए घूम रहा। कोई मैके वाला आ गया, मुंह टेढ़ा। तू उसके घर में जाके 8-8 दिन ससुर है, अपनी बेटी को नहीं पूछ रहा, तुम्हें मुर्गा खिला रहा, और ये दामाद मुंह टेढ़ा करे फिर रहा, रेल बनाए फिर रहा। पहले शादी हो गई थी बेचारी, उस वक्त इतनी कमाई नहीं थी, बाप अकेला था कमाने वाला, उसने मोटरसाइकिल दे दी या नहीं दी। अब जो थे उसके भैये हुए छोटी बहन के लिए, कोई बंबई कमा रहा, कोई दिल्ली कमा रहा, कोई कुछ कमा रहा, तो अब तो अपनी बहन को मोटरसाइकिल दे रहा है, कार दे रहा है। तो ये बड़ा वाला दामाद ऐटा फिर रहा, छोड़ दूंगा, पहले मोटरसाइकिल यहाँ दे दे, डूब के नहीं मरा गया। जिसने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। कितना बड़ा भिखारी है, कितना बड़ा नंगा, मस्जिद के गेट पे कटोरा लेकर भीख मांग ले। तौबा तौबा, ला हौला वला। हजरत टेढ़ा फिर रहा, टेढ़ा जाता ही नहीं ससुराल को, उसके भैया की शादी है, इधर घर में हंगामा, कह रहा छोड़ दूंगा वरना मोटरसाइकिल यहाँ, कार यहाँ। बिचौलियों ने, बाप ने, चचा ने, ताऊ ने समझा दिया तो टेढ़ा घूम रहे, बोले इसे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर तेरी बीबी रह लेगी क्या? उसे अच्छा लगेगा दुनिया के लोग खा रहे हैं, उसका शौहर नहीं है। और अगर चला भी गया तो उधर खड़े, मुंह सुजा हुए उधर खड़े। बच्चियां कह रही है भाई ले लो, भाई हटो हटो, टेढ़ा कहीं कहीं। मुझे मिल जाए थप्पड़ याद रख के। इस्लाम को पहचानो, तौर तरीके को पहचानो, हक बयान है बिल्कुल। आज 50 लड़कियां खून के आंसू रो रही हैं, खून के। इंसान हो के जालिम, इंसानियत पैदा करो अपने अंदर। अरे यार वैसे कह रहे हो बीबी हमारी जान है, दिल का ये दिल का टुकड़ा है कि हमारा कलेजा है, हमारा कुछ भी नहीं, झूठे हो। अपने अंदर मोहब्बतें पैदा करो। जो लड़की, जो औरत अपने सर से पांव तक सारा वजूद तुम्हारे हवाले है यार,
फिर भी अभी तक इंसान नहीं बना। और अगर यही बाज दामाद हैं ऐसे, छोटी साली को बहन की तरह समझते हैं और ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम ये भी काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो वो सास की आंखों में आंसू होते हैं और रो रो के दुआ कर दी, अल्लाह मेरे जैसा दामाद हर एक को अता कर दे। है नहीं मौलाना हाशिम साहब, इन्हें तजर्बा हो गया, समझ, हर हफ्ते ससुराल जाते हैं। अच्छा, वो मेरे स्टाफ के हैं इसलिए मैंने मजाक में कह दिया। मुफ्ती साहब कह रहे हैं रोजाना जा रहे हैं, इतना भी मत चाहिए यार, ऐसे थोड़ी है यार। उसने बेटी दे दी है, थोड़ी देर तुम्हारा भी पालने का ठेका ले लिया। सुबह को नाश्ता हुई करो, दोपहर को हुई करो। तो ये एक पढ़े लिखो की आपस की मजाक थी, बोल दिया। बहरहाल तवज्जो है ना, इन बातों पे ख्याल रखना यार। तुम खुद सोचो, तुम्हारी बेटी है, तुम्हें कितनी अच्छी लगती है, लगती नहीं लगती? कितनी छोटी छोटी बातें करती है, अब ये बड़ी हो जाएगी तो कितनी अच्छी लगेगी। उस बाप को देखो अपनी बेटी को लिए घूम रहे, हजरत हजरत बस बिस्मिल्लाह पढ़वा।